बेटा बन जाना तो सोच समझकर जाना। क्या हुआ था रमा के साथ, आइए जानते हैं। रमा नाम की एक स्त्री थी जो किसी गांव में रहती थी। 8-6 साल शादी के हो गए थे, लेकिन अभी तक कोई संतान नहीं थी। एक बार श्री राधा अष्टमी का उत्सव आया। गांव की औरतें बरसाना जा रही थी। औरतों ने कहा, तुम भी बरसाना चलो, राधा रानी बड़े दयालु है, तुम्हारी गोद जरूर भरेगी। ये कभी 7-8 दिन अपने घर से बाहर नहीं रही थी। उसके पति और सास ने भी उसे जाने की आज्ञा दे दी। बस उसके मन में ठान लिया था कि राधा रानी मेरी गोद जरूर भरेंगे। जिस दिन उसे जाना था उसी दिन पैर में चोट लग गई, चला भी नहीं जा रहा था। फिर भी वो स्त्रियों संग यात्रा पे चल पड़ी। सारे रास्ते दिन में राधा कृष्ण का जाप कीर्तन चलता रहा। इस प्रकार सभी स्त्रियों के साथ वो बरसाना पहुंच गए। सभी नहा धोकर राधा जी के मंदिर में जाने के लिए तैयार हुए। राधा जी के महल में जब जाते हैं तो ऊपर बहुत सी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। जैसे सीढ़ियाँ चढ़ने लगी वो स्त्रियों को बोली, तुम लोग आगे चलो, मैं धीरे धीरे सीढ़ियों से आ रही हूँ। पैर में चोट लगने की वजह से चला भी नहीं जा रहा था उससे। 2-4 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद उसका पैर मुड़ गया और वो नीचे गिरने लगी। तभी एक 7-8 साल की कन्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। रमा बोली, बेटी आज अगर तुम ना होती तो मैं नीचे गिर जाती। वो कन्या बोली, मैया ऐसे कैसे गिर जाने देती तुम्हें। रामा ने पूछा, बेटी तुम्हारा क्या नाम है। बस बोले, लाडी नाम है मेरा, यही पास में रहती हो। ये जो दोनों सीढ़ियों पर बैठ गए। लाडो कहने लगी, मैया मेरे लिए क्या लाई हो, ना कोई जान पहचान, और लाडो ऐसी बातें कर रही है। रामा सोच में पड़ गई। फिर बोली, लाडो कल मैं तुम्हारे लिए जरूर कुछ लेकर आऊंगी, तुम्हें क्या पसंद है लाडो। लाडो बोलती है, मुझे नथनी, गले का हार, कान के कुंडल, चूड़ियाँ, मेहंदी, घाघरा चोली, ये सब चीजें पसंद है, कुछ भी ले आना। इतना कहकर वो बालिका भाग गई। जैसे जैसे रामा भी मंदिर में दर्शन करके लौट गई। आकर सोचने लगी उस बालिका के बारे में और बाजार से उसे गले का हार और डिश उसके लिए लाई। अगले दिन वहाँ जहाँ मिले थे वो लाडो उसका इंतजार करती मिली। वहाँ पे चूड़िया और गले का हार जैसे उसे दे दिया तो बोली, बस इतनी सी है चीजें लाई हो, और वो मुंह फुलाकर बैठ गई। जब रामा बोली, अभी मैं 8 दिन यहीं पर रोज तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ लाया करूँगी। ये सुनकर लाडो उसकी गोद में बैठ गई और गले से लग गई। रामा तो रोने लगी, उससे जैसे एक संतान मिल गई हो। खूब प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा, ऐसे ही वो फिर चली गई। रामा ने मंदिर से आकर पापड़ा और चोली उसके लिए बनवाया। ऐसे ही रोज कुछ ना कुछ वो उसे देती। एक दिन रामा कहती है, अब ये सारी चीजें मुझे पहनाकर भी तो दिखाओ, कैसी लगती है। लाडो बोले, आज नहीं मैया, कल पहनूंगी। इस बार लाडो के साथ एक लड़का भी आया था। उससे देखकर रामा ने कहा, आज पता नहीं मेरे मन में क्या आया, मैंने एक धोती और मुकुट मोर वाला भी लाया है, क्या मैं इसे दे दूं? ये कौन है? लाडो बोली, ये मेरे साथ ही रहता है, तुम इसे दे दो। ऐसा कर दोनों सामान लेकर चले गए। अगले दिन भागी रामा सीढ़ियों पर आई। वहाँ उसे आज कोई न मिला। बहुत इंतजार करने के बाद जब वो मंदिर में पहुंची तो वहाँ बहुत भीड़ थी। कीर्तन और नृत्य हो रहा था। इसी तरह भीड़ को चिरती हुई वो आगे पहुंची और यहाँ देखकर राधा जी को देखा और ठाकुर जी को देखा तो ये वही सामान थे जो वो लाई थी। उन्हें धारण की हुई थी राधा और कृष्ण। वो पत्थर सी हो गई, आंखों से आंसू बहने लगे। बात समझते देर न लगी कि वो लाडो राधा जी और कान्हो कृष्ण जी हैं। स्वयं जगत के पालनहार उसके पास आते हैं। राधा जी उसकी गोद में बैठती हैं और उसे मातृ सुख प्रदान करती है। वो तो जैसे बावड़ी हो गई, दिन रात लाडी लाडी कहती रहती, पुकारती रहती। वो स्त्रियों से बोली, तुम लोग घर जाओ, मैं नहीं आऊँगी। उसकी सास और पति भी उसे लेने आए, पर वो साथ नहीं गई। अब तो प्रतिदिन वो सीढ़ियों पर बैठकर आंसू की धारा बहाती। ऐसे करते करते उसे 30 बरस हो गए। एक दिन एक बालिका उसका हाथ पकड़कर ऊपर अट्टालिका में ले गई।
वहाँ जाकर बोलती है, लो आ गई तेरी लाडू। ऐसा कहकर हाथी फैलाकर रामा को बुलाने लगी और अपने गले लगा लिया। उस दिन रामा ऐसे गले लगी कि इस पार्थिव शरीर को छोड़कर सदा के लिए अपनी लाडू के पास चले गई। दोस्तों, तो ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्रेम से बोलो राधे राधे।